हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले पहले तो आप लोग को हम कहना चाहेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम टाइम बच्चे ने बहुत नज़दीक है। आप लोग पहला काम बच्चे ना ये करो, अपने आप को सेपरेट रखो। सेपरेट रखने का मतलब ये है, अपने आप को बिगड़ने मत देना, तबीयत वगैरह बिगड़ने नहीं देना। अपने आप को सेफ रखना है, तभी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो चलिए, आज जो है कि आज हम लोग देखेंगे कि बचा हुआ जो टाइम अपने पास है, उसमें जो है कि आप अपने संस्कृत सब्जेक्ट को कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ के कम टाइम में ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक ना। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के लिए ही पूरा का पूरा ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में सबसे पहले पहले आपको मैथमेटिक्स, फिर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बता चुके हैं। अब लास्ट बचा है आपका क्या, संस्कृत को बचे हुए टाइम में कैसे तैयार करें। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहले बात करेंगे BS क्लास 10 संस्कृत। कौन सा सब्जेक्ट, संस्कृत को कैसे तैयार करें। देखिएगा संस्कृत को कैसे तैयार करें। अब संस्कृत को कैसा पढ़ा जाए। अगर आप लोगों ने हमारा पिछले वाला हिंदी वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को कुछ अंदाज मिला होगा, आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए अभी तक जो संस्कृत का रूटीन था बच्चे, वो क्या था, पूरा का पूरा ओल्ड वाला 2021 से पहले की बात कर रहे हैं। क्या था, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। आपको 100 मार्क्स में 100 मार्क्स पूरा का पूरा बनाना होता था। इसमें देखिए आपका क्या होता था, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण हुआ करता था, और दूसरा चीज आपका बुक किताब जो है आपका, ये दो चीज हुआ करता था। जिसमें से आपका 60 नंबर का रहता था व्याकरण से, और 40 नंबर का किससे रहता था, बुक से रहता था। बच्चों आप लोग को ना दो तीन चीज बता देना चाहते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन ना आपको हिंदी में ही देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो व्याकरण का हो या फिर किताब से हो। मतलब ऐसा नहीं है सारा चीज हिंदी में मिलने वाला है, संस्कृत रहेगा, बट ज्यादातर चीजें ना आप लोग को संस्कृत में मिलने वाली है। इसलिए बच्चे ज्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ए व्याकरण पहले का जो रूटीन था कुछ इस प्रकार से था, ठीक। अगला जो है अपना संस्कृत का अभी के हिसाब से अगर चलोगे बच्चे आप, संस्कृत जो है पूरा पूरा कितना मार्क्स का, अभी के हिसाब से अगर देखोगे बच्चे 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका है। और 200 मार्क्स में आपको बनाना कितना मार्क्स का है, मात्र 100 मार्क्स का। जैसे ही ये बढ़ता है, सॉरी ये जब बढ़ता है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता है, आपके पास जब ऑप्शन ज्यादा हो जाता है करने के लिए, तब आप क्या कर सकते हो, तब यहाँ पे करो एक काम, व्याकरण देखो क्या है, व्याकरण, और फिर आपका किताब। अगर व्याकरण से अभी तक 60 मार्क्स का पूछ रहा था, अब डायरेक्ट कितना हो गया, 120 मार्क्स का। व्याकरण कितना हो गया, 120 मार्क्स का। और आपका अगर इसके बुक के बारे में बात करा जाए तो कितना हो गया, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का। इस चीज को बच्चे समझिएगा। अब बोलिएगा आप लोग सर व्याकरण कैसे तैयार करें और बुक कैसे तैयार करें। तो व्याकरण के लिए हम सबसे अच्छा चीज बताना चाहेंगे बच्चे कि आप लोग कोई अच्छे से टीचर को पकड़िए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, हमसे भी बेहतरीन होंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, कोई ना कोई टीचर को आप पकड़िए जो कि संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दे, 10वीं लेवल का, उनको पकड़िए और वहां से देख लीजिए व्याकरण। और व्याकरण का टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से संस्कृत में पूरा पूरा अच्छा सब कैसे, मतलब लेटर वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, पत्र वगैरह संस्कृत में कैसे लिखा जाए, किसी को एप्लीकेशन संस्कृत में कैसे लिखा जाए, ये सारा का सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। निबंध वगैरह संस्कृत में, ये सब तो जरूरी देख लीजिएगा बच्चे आप लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है कि संस्कृत व्याकरण के कोई ना कोई बहुत अच्छे टीचर को आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक ना। अगला चीज कि किताब को कैसे तैयार करें। सबसे पहले बच्चे ना आप बुक को तैयार करने के लिए एक काम करो, कि बुक को तैयार करने के लिए ना सबसे पहले पहले बुक को ना पूरा का पूरा हिंदी में कहानी सुन लो यूट्यूब से। बहुत सारे यूट्यूब पे कहानियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाए हुए बहुत अच्छे तरीके से। संस्कृत बुक में आपका जितना भी कहानी है उसका बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी आप देख करके अपने आप को इस चीज में बुक में जो है कंप्लीट कर लो। जब आपका बुक सेक्शन और ये सेक्शन अच्छे से हो जाएगा ना बच्चे, तो फुल में से फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो। पहला बात तो यही आप जान लो, बिहार बोर्ड आपके लिए यही चीज बहुत आसान कर देता है कि आप जो है कि 200 मार्क्स का आएगा, उसमें से मात्र 100 मार्क्स का बनाना। ये चीज बच्चे ना सबसे बड़ा बात ये है। तो अगर इस फॉर्मूले को आप समझ रहे हो, मान लो आप ज्यादा नहीं 120 में से तैयार नहीं कर पाए ज्यादा, मान लो आप कम से कम कितनों कम 50 मार्क्स का ही कर पाओ, ठीक ना। ये 80 मार्क्स का ज्यादा नहीं, करते 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 कम से कम आप 300 मार्क्स का कर पाओ,
बुक से, और दोनों को अगर एड ऑन कर दो तो कितना मार्क्स हो गया, 80 मार्क्स। अगर आपका हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स 80 मार्क्स 80 मार्क्स आ रहा है तो कम से कम बच्चे ना आप 400 मार्क्स ला ही सकते हो। ये बात मान के चलो, मान के क्या चलो, पक्का बता रहे हैं 400 मार्क्स आप ला ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा 30 मार्क का बन जाना है, नहीं, आपका इतना आ सकता है बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपके आ जाएंगे 400 मार्क्स। तो इस चीज़ को आप फॉलो करो। बाकी अपने आप को सुरक्षित रखें, अभी ठंडा का टाइम है, अच्छे से आप लोग घर में रहा करें और जो है कि पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान दिया करें, ट्रैवलिंग से बचें, ज़्यादा इधर उधर आने जाने से बचें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।